दिस इज द शिडियस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड इन माई लाइफ ऑफ लुकिज्म। तुम लोग का भी यही रिएक्शन होगा अगर तुम लोग ये वीडियो आधी छोड़ के जाओगे या पूरी नहीं देख के जाओगे, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बंदे की लुकिज्म में जिसका किसी को नहीं पता। हु इज द मेन विलन ऑफ लुकिज्म। अब मैं उस कुर्सी पे बैठे हुए इंसान की बात नहीं कर रहा जिसको पीटीजे सेंसे ने बस हाइप के लिए दिखाया हुआ था, ना ही यहाँ मैं बात करने वाला हूँ जेम्स कीटे या फिर चार्ल्स चोई की। यहाँ पे मैं एक ऐसे बंदे की बात करने वाला हूँ जो हमें सीरीज के स्टार्टिंग में ही दिखाया गया था, और वो बंदा हमें लुकिज्म के एनिमे तक में दिखा रखा है। और अब तुम लोगों ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए होंगे और सोच रहे होंगे ही इज गन, बट नो, यू आर रॉन्ग। ये क्या पक रहे हो? Because the main villain of the story is SBUI Daniel। अबे क्या पागल वागल समझाए क्या? लेकिन मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ? Let me take you to the past with me, जहाँ से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। डैनियल का घर और 10 जीनियस का घर दोनों सेम है। और चार्ल्स चोई ने एक टाइम पे बोला था, जब डैनियल ने उसको उसकी बॉडी के बारे में पूछा था, चार्ल्स चोई ने खुद बोला था, मैंने तुझे चूज नहीं किया है, इस बॉडी ने तेरे को चुना है जस्ट बिकॉज यू बोथ हैव अ सिमिलर प्लेस, जिसकी वजह से ये दोनों बॉन्ड हो चुके हैं। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, जो लास्ट जीनियस होने वाला है चार्ल्स की गैंग का, वो होने वाला है पीबी डैनियल। अब मैं यहाँ पे पीनट बटर की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पास्ट बॉडी डैनियल की, जिस बंदे की ये एक्चुअल बॉडी थी, द सेकेंड बॉडी ऑफ आर डैनियल। एंड उस बंदे को या फिर उस बंदे की बॉडी को सिर्फ 3 ही लोग जानते हैं पूरे लुकिज्म में, जो कि है चार्ल्स चोई, कसाई किम और हमारा जेम्स लुल्ली। एंड लेट मी टेक यू टू द फ्यूचर बिकॉज हम लोग ज्यादा ही पास्ट में आ गए। अब बात करते हैं फर्स्ट एफिलिएट की, जहाँ पे डैनियल एसबी और यूआई बॉडी में उठा था और सबके घोड़े खोल दिए थे उसने, और वो यूज कर रहा था हमारे नन अदर देन कसाई किम के मूव। ये बात तुम लोग नोट करना कि इससे पहले कभी भी वो कसाई से मिला नहीं था, क्योंकि आगे चल के वो कसाई से बुसान में ही मिला था सीधे, तो वो उसके मूव्स थ्रो कैसे कर पा रहा है, जिसका एक ही मतलब निकलता है कि गैब्रियम किम को 3 लोगों ने मिलके मारा था। ये तुम लोग को पता होगा, लेकिन चार्ल्स चोई ने अपने हाथ यहाँ पे भी गंदे नहीं करे भाई लोग, क्योंकि पास्ट बॉडी डैनियल, कीटे और जेम्स, इन तीनों ने मिलके मारा था गैब्रियम किम को विद द हेल्प ऑफ एलाइट। एंड शायद से यहाँ पे पास्ट बॉडी डैनियल होगा जिसने अपनी जान गंवा दी होगी जस्ट टू टेक डाउन गैब्रियम किम हिमसेल्फ, जो शायद चार्ल्स चोई का भी प्लान होगा। उसने ऐसा बोला होगा, डैनियल तू एक सैक्रिफाइस है, जा वहां पे, तू हार, तू मर, और फिर जेम्स और कीटे उसको हरा देंगे। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन इन चारों की लड़ाई में एक डैनियल ही होगा जो कि मर गया होगा। और वो सेम बंदा हमें मल्टीपल बार दिखाया जा चुका है डैनियल की कॉन्शियसनेस में, जिसे सब लोग ईयूएस डैनियल समझ के बैठे हैं। एंड ऑनेस्टली आई डोंट केयर अगर तुम लोग इस थ्योरी को कुछ भी समझो, बिकॉज ईयूएस डैनियल इज नॉट ईयूएस डैनियल, अच्छा बहन, इट्स पास्ट बॉडी डैनियल कॉन्शियसनेस। द रीजन वो चार्ल्स चोई के पीछे पड़ा था बिकॉज चार्ल्स चोई ने उसे कभी भी एक साथी की तरह देखा ही नहीं। उसने हमेशा जेम्स को काउंटर करने के लिए, उसको अपना कुत्ता बनाने के लिए बस उसको यूज किया, जस्ट बिकॉज उसकी बॉडी एक परफेक्शन थी। वो बस पावर्स यूज करना चाहता पास्ट बॉडी डैनियल की। दैट्स व्हाई हमारा पास्ट बॉडी डैनियल चाहता था हमारे ओजी डैनियल को, ताकि वो जल्दी से जल्दी मास्टरी सरपास करे और चार्ल्स चोई की माँ बहन एक करे। पर तुम लोग यहाँ पे एक चीज सोच रहे होगे, क्यों? मुझे क्या पता। एंड अब हम बात करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड एफिलिएट से सीधा सीधा बुसान आर्क में, जब जिनरैंग और गैब्रियम किम मिले थे और गैब्रियम किम ने एक बात बोली थी जिनरैंग को, तेरे अंदर पोटेंशियल बहुत है कन्विक्शन का, लेकिन तेरे फिस्ट खाली है बिकॉज तेरे पास वो पावर नहीं है अपने लोगों को बचाने की जो मेरे पास है। एंड यहाँ पे बाकी सारे किंग्स इंक्लूडिंग जिनरैंग एंड टेसुमा बार बार हमारे प्रेजेंट बॉडी डैनियल को एक ही बात बताते हैं कि तेरे फिस्ट्स खाली हैं बिकॉज यू लैक द एसेंस ऑफ द अटैक। तू सिर्फ और सिर्फ एक बंदर की तरह कॉपी करना जानता है, नथिंग एल्स। मैं आ जाऊं क्या? एंड यहीं पे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, क्योंकि जिनयुंग पार्क, रेस्ट इन पीस अंकल, कीटे मातर कंट्रोल। बट लेट्स नॉट गो ऑफ टॉपिक। यहाँ पे हम लोगों ने एसेंस की बात की है, तो जिनयुंग पार्क एक ऐसा आदमी है जिसने अटैक के एसेंस की लास्ट ड्रॉप को निचोड़ने के चक्कर में कन्विक्शन टेक्निक यूज किया था जेक के सामने, और हम लोग देख पाते हैं साफ साफ कि यहाँ पे उसने दीवार की क्या हालत की है, या फिर अगर ये पंच जेक को पड़ जाता तो उसकी क्या हालत होती। Whereas जब एसबी डैनियल कन्विक्शन कॉपी करता है तो उसे तो अकेला जिनरैंग ही रोक लेता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी कोनी से। अच्छा तू मेरा, जिसका मतलब वो बंदा अपने इसेंस को लैक करता है। एंड जिनयुंग पार्क ने ज्यादा देर तक कन्विक्शन इसीलिए यूज नहीं करी जेक के ऊपर जब लड़ रहे थे, बिकॉज उसके पास डैनियल की तरह परफेक्ट बॉडी भी नहीं है और खाली फिस्ट भी नहीं है जिन्हें वो कन्विक्शन से भर सके। एंड दैट्स व्हाई मेरे को लगता है कि कीटे, जेम्स और
इन सब लोगों को मेन विलन होना ही नहीं चाहिए लुकिज्म का, बिकॉज मेन विलन ऑफ द लुकिज्म इज दिस मॉन्स्टर। एंड बाकी अगर तुम लोगों ने रिसेंट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं तुम लोग को रिसेंट चैप्टर की एक झलक दे देता हूँ, जहाँ पे इस कीड़े कसाई ने हमारे मामा जी को मार दिया है। रेस्ट इन पीस मामा जी। एंड यहाँ पे मामा जी का मरना तय था, बिकॉज अगर यहाँ पे मामा जी नहीं मरते तो हमारे प्यारे बिच एस वीक एस एसबी बॉडी डैनियल का कमबैक ही नहीं हो पाता, क्योंकि डैनियल ने अपनी ओजी बॉडी तो ट्रेन कर ली गन के अंडर, बट उसने अपनी एसबी बॉडी पे इतना ज्यादा टोर नहीं लिया एज कम्पेयर टू हिज ओजी बॉडी। एंड उसकी मेन ग्रोथ भी ज्यादातर हमने पहले ओजी बॉडी में ही देखी है, क्योंकि उसकी जब से एसबी बॉडी किडनैप हुई थी उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा मिनिमल हुई है। एंड स्टिल भाई वो उस बंदे ने ट्रेन नहीं किया, लेकिन स्टिल उसकी एसबी बॉडी कोप अप कर पा रही है उसकी ओजी बॉडी से। इस बंदे को चाहिए यहाँ पे अभी कैरेक्टर डेवलपमेंट, तो इसीलिए यहाँ पे इसके मामा का कर दिया गुड बाय। एंड जैसे ही बंदा नीचे गिरता है क्लिफ से, उसको जो ही तो ट्रॉमा मिलता है सेकंड बॉडी में उठ के, तो अब वो जरूर उस जानवर को हराने के लिए थोड़ा तो ग्लो अप करेगा अपनी बॉडी को, या ज्यादा से ज्यादा वो ट्राई करेगा अपनी मास्टरीज को हासिल करने का, या फिर क्या पता वो जिनिंग पाक का पाथ भी यूज कर ले साथ में अपनी सेकंड बॉडी में। भाई क्या पीक सिनेमा होगा ना यार देखने में। पीटे किम लड़ रहा है अपने डार्क कन्विक्शन के साथ, वहां पे डैनियल लड़ रहा है अपने मामा के पाथ के साथ, वो भी परफेक्ट पाथ, बिकॉज जिनिंग पाक ने अपना पाथ बस 1% ही अचीव किया था, उसने तो मास्टरी भी नहीं करी थी यार। अगर जिनिंग पाक मास्टरी कर लेता अपने पाथ की, जिस लेवल पे मजा आता उस चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर को मैं एक अवार्ड जरूर देना चाहूंगा, और पीटीजे सेन से थैंक यू, बिकॉज यू आर द 10th जीनियस। अबे क्या पागल वागल समझाए क्या? मेरी थ्योरी तो कुछ नहीं है, एंड यू आर द रेज बेटिंग जीनियस, बिकॉज तुमने सबसे छोटा चैप्टर दिया, ऊपर से इतना ज्यादा रेज बेट किया इसमें। मतलब उस कुत्ते कमीने हरामजादे जेम्स ली को टॉम ली से लड़ने भिजवा दिया। वैसे मेरे को हरामजादे से याद आया, हमारा गोकिम कहाँ पे है भाई? वो हवरैंग स्वॉर्ड लेने के बाद तो गायब ही हो गया वहां से, क्या पता वही आ जाए चलते फिरते भटकते यहाँ पे डैनियल को बचाने, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार देखा है गोकिम उन लोग को मरने नहीं देता जो उसको प्यारे होते हैं। बाकी इट्स जस्ट अ वाइल्ड स्पेकुलेशन कि गो यहाँ पे आ जाए मुंह उठा के, क्योंकि भाई यहाँ पे कीटे भी है जो कि डैनियल की जान का प्यासा हो रखा है, एंड ब्रो थिंक ही इज हिम बट ही इज नॉट। मैं तो चाहता हूँ ऑनेस्टली कि यहाँ पे गो आए, डैनियल को बचाए, सारा मैटर सॉर्ट हो जाए, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स लुकिज्म, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। वैसे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सफेद कौवे की, जो कि बहुत ज्यादा कॉकी हो रहा था यार। पिछले चैप्टर्स में तो मेरे को इसके लिए बुरा लग रहा था, जस्ट बिकॉज यार इसकी इतनी ज्यादा हाइप बनाई गई, एंड जिनिंग पाक से ये जस्ट पिट गया यार। लेकिन फाइट इसने बहुत अच्छी दी थी जिनिंग पाक को, तो मेरी तरफ से सफेद कौवे को +10, और बंदे का इतना सिक निकनेम है उसके लिए +2। बाकी ये जो दूसरा किंग है जो डैनियल की तरह दिखता है, ये तो बस कुछ बोलना नहीं चाह रहा इसके बारे में। बाकी जितने भी विलन्स है वो मेरे, एंड यू नो व्हाट, दिक्कत ये नहीं है कि डैनियल क्लिफ से कूद गया, यहाँ पे गो आने वाला है। भाई मेन दिक्कत ये है कि जिनिंग मामा को मरवा दिया पीटीजे ने। कीटे मादर बातें कर रहा है जेम्स बहन का। गाइस मेरे को नीचे कमेंट में अमेरिका का दलाल जेम्स चाहिए, बता रहा हूँ। अगर तुम लोग बिना कमेंट किए गए ना, मतलब मैं मान लूंगा तुम लोग जेम्स के ग्लेजर हो, बस ठीक है भाई, मेरा हो जाएगा तब। पर्सनल गुस्सा का भी और निकालेंगे गाइस वैसे। और अगर तुम लोग को मेरी और भी वीडियोस देखनी है तो ये रहा लेफ्ट या राइट में कीटे किंग का पास्ट, वो जाके तुम लोग देख सकते हो, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को। वीडियो को लाइक कर देना। 50 लाइक का गोल लगा रहा हूँ मैं इस वीडियो पे। खैर मुझे पता ही नहीं होने वाले, लेकिन स्टिल अगर हो गए तो मैं इस हफ्ते में 2 वीडियो डालूंगा। तो मैं चलता हूँ और मिलता हूँ तुम लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।